अच्छा, ये तो बात हो गया दस्तावेजों का, जी। इतिहास का बात, ठीक है? वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप भी अपना कर रहे हैं। लेकिन अब रेल टे का आंदोलन आपका हुआ, सुबह से शुरू हुआ, देर शाम तक आप लोगों का चला। लेकिन उन लोगों का विरोध उस दिन भी था, उसके बाद भी जारी है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग-अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको तकलीफ क्यों है आप लोगों के एसटी स्टेटस में आने से? वो लोग कहते हैं कि आप उनका हक खा रहे हैं। जैसे BC1 BC2 है, वैसे ही ST1 ST2 हो जाए। तो जब 1-2 हो जाएगा तो हम जो आएंगे उसमें ST2 में रहेंगे। हमको मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपका वाला में हमको एक पैसा नहीं चाहिए, ये बात एकदम फाइनल। तो मैं सभी आदिवासी, जो आदिवासी तो मैं भी हूँ, लेकिन जितने शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड आदिवासी हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि भैया आप लोग का जो है उनमें से हम लोग को कुछ भी नहीं। हमारा यही की कहना है कि भाई आप लोग क्या डॉक्टर निर्मल मिंज से ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप लोग एनी होरो से ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप लोग रामदयाल मुंडा से क्या ज्यादा विद्वान लोग हैं। इनके कथन क्या है कुर्मी के बारे में आप जानिए। शिबू सोरेन से क्या आप लोग ज्यादा आंदोलनकारी लोग हैं। आपको कई भाषाओं के जानकार हैं हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी, क्या आप लोग उनसे ज्यादा स्टडी किए, ज्यादा विद्वान लोग हैं। जब झारखंड अलग राज्य लेना था उस समय तो ये लोग 24% थे, तो 50% तो हो नहीं रहे थे, तो बहुल कैसे बताते, उसको 50% प्लस बताना था। ये तो संविधानिक एक क्राइटेरिया है। तो उस समय सभी लोगों ने मिलकर पुराने जितने भी हमारे मांग है उसको खंगालते हुए ये कहा कि कुर्मी भी आदिवासी है, लेकिन ये गैर सरकारी आदिवासी है, और इसको जोड़कर 50% बनाया, तब जाके वो अलग झारखंड राज्य का आधार बना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट मैटर ऑफ झारखंड कमेटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन आज हम क्या हैं बताइए ना। आज जितनी हमारी आबादी है उसके तुलना में आप बता दीजिए, 5 गो सर आप दरोगा खोजने नहीं मिलेगा कुर्मी मातों का, 5 गो आपको सीओ नहीं मिलेगा, 5 गो आपको वीडियो नहीं खोजने मिलेगा। ऐसा तो स्थिति है हमारी। बताइए, आप हमको बोलते हैं बहुत पढ़ाकू लोग हैं, तो पढ़ाकू लोग हैं तो कितने लोग हमारे साहित्यकार हैं भैया, कितने लोग हमारे लेखक हैं, कितने लोग बुद्धिजीवी विद्वान हैं, कितने हमारे डॉक्टर हैं, कितने लोग हमारे वकील हैं, कितने जिसको पढ़ाऊ वर्ग कहा जाता है। क्या हमारे लोगों को पढ़ाऊ कहा जाता है? सरकार के क्राइटेरिया में ही हम आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब इससे पिछड़ा तो धरती साला कोई है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आज तक 75 सालों में क्या एक भी कुर्मी लीडर बना है? क्या नहीं बना। जबकि ट्राइब में देखिए अर्जुन मुंडा आपको ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर के मिनिस्ट्री थे, उसके बाद अभी जुएल उरांव है, कई लोगों हैं। तो वो लोग जिनकी आबादी बहुत कम है हमारी तुलना में, वो लोग तो बहुत जगह पे हैं, जा रहे हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आप सोचिए कि आज बड़ी बड़ी जो खनन कंपनियां हैं या बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, इसमें CSR के अलावे, DMFT के अलावे और कोई भी लाभ ग्रामीणों को, झारखंडियों को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही कुर्मी शेड्यूल होगा 50% प्लस इस राज्य में, जब इनकी संख्या पार होगी, तो जैसे ही 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल लगेगा, इन संसाधनों का मालिकाना अधिकार आपके हाथ में आएगा और बड़े पैमाने पर फंड आपके हाथ में आएंगे। इससे ग्राम सभाएं और गांव के लोगों की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी और सही मायने में गांव में अपना ऑनरशिप महसूस होगा। और अबुआ दिसु अबुआ राज का वाकई में जो सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब कुर्मी शेड्यूल होगा। इसके अलावे भी आपको बहुत तरीके का फायदा होने वाला है। जो लोग भी नफरत उगल रहे हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी संवैधानिक है। आपको भी संवैधानिक लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभद्रता और उत्तेजक बातें हो रही है, प्रार्थना है ठंडे दिमाग से सोचिए कि किन उद्देश्यों के लिए झारखंड अलग हुआ था। मैटर ऑफ झारखंड कमेटी पढ़िए और फिर आप हमारे दस्तावेज हम जो पेश कर रहे हैं साक्ष्य, उस चीजों को अध्ययन करिए और बताइए हम कहाँ गलत है। और अगर हम सही हैं तो हम सबको मिलकर झारखंड को बचाना पड़ेगा। हमारे और आपके लड़ने से दूसरे को जो फायदा हो रहा है, हमें दोनों को मिलकर उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, न कि हमको आपस में लड़ने की जरूरत है। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। अभी अभी रेल डे का आंदोलन 20 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। कुर्मी समुदाय के लोग एसटी स्टेटस के लिए ये आंदोलन किए और उसके बाद लगातार विरोध भी हो रहा है। और इन लोगों के द्वारा जो दावेदारी की जा रही है, जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, उसको चैलेंज किया जा रहा है आदिवासी समाज के द्वारा।
मेरे साथ विकास महतो हैं और ये आंदोलनकारी हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। साथ ही साथ रेल टेका आंदोलन के दौरान राय रेलवे स्टेशन में सबसे पहले रेल टेका आंदोलन किया गया था और वहां पर काफी तादाद में लोग मौजूद थे, उसी का ये नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं से जानेंगे कि ये जो इनकी दावेदारी है ये कितना पुख्ता है और जो चैलेंज किया जा रहा है, विरोधियों के द्वारा जो खारिज किया जा रहा है, कितना दम है इनके दावेदारी में। विकास जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेल टेका खत्म हो गया, जी जी, ठीक है, उसके बाद भी आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। रामगढ़ में अभी अभी पूरा समुदाय एकजुट हुआ और मार्च किया मांडू तक। आपकी दावेदारी पर शक क्यों है उन्हें? जोहार सबको। विरोध, हमारा मांग तो संवैधानिक है और हम जिस आधार पर मांग रहे हैं उन आधार पर उनको विचार करना चाहिए कि हम जिस एविडेंस, जिस आधार पर मांग रहे हैं, क्या उस आधार पर वो लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो लोग जो दावेदारी और मांग है किनसे है? हमारा तो दावेदारी सीधा जो आजाद देश होने से पहले जितने भी जनगणना है, जितने भी सर्वे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन है, सारे नोटिफिकेशन में जहां अंश ट्राइब को गिना गया, रखा गया, उन्हीं जगह पर कुर्मी महतो को भी रखा गया। लेकिन वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनकी और वो जो दस्तावेज दे रहे हैं दो, वो और हम जो पेश कर रहे हैं वो, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि यहाँ पर बिहार में या पूरे देश में एक कास्ट है कुर्मी और छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं कुर्मी। लेकिन दोनों को एक दूसरे मतलब घाल मेल करके वो यहाँ का कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कुर्मी का। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? क्या उनका डॉक्यूमेंट्स गलत है? नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो बिहार का कुर्मियों का डॉक्यूमेंट्स है। जबकि छोटा नागपुर के पठार में कुर्मी और कुर्मी ये दो लोग हैं और ये लोग पहाड़ और जंगलों में रहने वाले हैं। ये लोग टोटेमधारी हैं। ये जितने भी सर्वे हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग उसको नहीं बता रहे हैं। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उसमें से कुर्मी जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं वो भी कृषक है, लेकिन उनका अपनी भाषा नहीं है, वो उसका अपना मतलब संस्कार नहीं है। वो हिंदू धर्म में जो संस्कार है उनसे वो जन्म, बियाह या मरण संस्कार को संपन्न करते हैं। जबकि ये जो जंगल और ये जो पहाड़ी पठारों में रहने वाले कुर्मी हैं, ये गोष्ठीधारी हैं, ये गोत्रधारी नहीं है। इनके सबसे बड़ा गोष्ठी अगर है तो कुर्मियों का 81 गोष्ठी है, जिसमें मैं खिड़वार हूँ, तो कोई बसरियार है, कोई पुनरियार है, कोई कड़वार है। तो जीव जंतु प्रकृति से जुड़े चीजों ही उनके गठ है, मतलब कि समूह का पहचान का प्रतीक है। तो ये टोटेम को 1-2 दिन में नहीं बनता है, इनके लिए हजारों साल लगते हैं। तो इससे बड़ा टोटेम और किसी भी ट्राइबल्स के पास नहीं है। आप ये दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? जी, ये जो है सबसे पहले 1865 में जब यहाँ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लगने लगा, तो उस समय यहाँ रहने वाले, छोटा नागपुर के रहने वाले कुछ लोगों का अपनी प्रथागत रूढ़ी व्यवस्था थी, जिससे उसके कानून मैच नहीं खा रहे थे, जिसके कारण कानून जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आया उसमें जो प्रावधान थे, जिसमें सिविल कानून के लेके बहुत सारे प्रावधान थे, उनके नियम कुछ और थे, वैसे लोगों के लिए थे जिसको अपने धर्मों में अपने सिविल कानून के लेके परंपरागत कोई कानून नहीं था। जगह जमीन का बंटवारा का, भाई भाई का बंटवारा का, या गोद ले लिए वैसे बच्चा को बंटवारा का, या फिर हमरे बाद हमारा जो पीढ़ी होगा उसके संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा, इस मसले पर जितने भी सिविल कानून थे उसके लेके, जैसे ये लगाया गया जैन में, बौद्ध में, हिंदू में, सिख में। लेकिन जब छोटा नागपुर में आए तो इन मसलों के लेकर हमारे अपने कानून थे। अच्छा, अपने कानून थे। तो जब ये विरोधाभास हुआ तो एक कमिटी बैठा, 1885 में एक कमिटी बैठा और उसके तहत उस समय के एंथ्रोपोलॉजी के भगवान माने जाने वाले H.H. रिजले के द्वारा गहन इस क्षेत्रों में अध्ययन हुआ और अध्ययन करने के बाद एक किताब लिखते हैं जिसके आधार पे भारत सरकार ट्राइब्स और कास्ट को, सारे लोगों को रखते हैं। उसका नाम है द कास्ट एंड ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, तो आपके पास कुछ दस्तावेज भी दिख रहे हैं। हाँ, उनको आप दिखा सकते हैं। उसके आधार पर उन्होंने कुर्मी को अलग लिखा और कुर्मी को अलग लिखा, और उनमें से अगर आप जाएंगे तो
उनमें से जाएंगे तो मैं पेज नंबर बता सकता हूं, जैसे 118 पेज नंबर है। आप उसमें अगर पढ़ेंगे कुर्मी चैप्टर का, उसमें कुर्मी चैप्टर अलग है और कुर्मी चैप्टर अलग है। तो उसमें जब पढ़ेंगे तो कुर्मियों के बारे में, वहाँ वो गुष्टीधारी हैं और वो प्रकृति पूजक हैं, 12 माह से 13 पूजने वाले हैं, ये उनके पूरे पृष्ठभूमि लिखा हुआ है। जबकि बिहार के जो कुर्मी है उसका अलग लिखा हुआ है। तो ये बताता है कि हम गोष्ठीधारी हैं। और जब 1871 से 72 से लेकर जितने भी जनगणना 1931 तक हुई है, सारे जनगणना में किसी जनगणना में प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया, किसी जनगणना में अबरिजिनल ट्राइब कहा गया, किसी जनगणना में एब एब्रोजिनल ट्राइब कहा गया। एब एब्रोजिनल का मतलब कि हम इस जमीन के लोग हैं। तो ये बात जो अन्य समुदाय के लिए था उसी हमारे समुदाय के लिए भी कहा गया है। तो हम तो यहाँ तक थे। बात बस इतनी सी है कि 1950 में जब देश आजाद हुआ और यहाँ एब्रोजिनल ट्राइब के जगह पे शेड्यूल ट्राइब नाम का कॉलम बना, उस शेड्यूल ट्राइब के लिए जो ऑर्डर बना, उस ऑर्डर में यही कहा गया कि 1913 का जो गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन में जितने समुदाय हैं और 1931 के नोटिफिकेशन में जितने समुदाय हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्सों को आधार बनाकर उनको शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड किया गया, मतलब किया गया। तो उसमें ऑलरेडी कुर्मी है, 13 जनजाति हैं जिनको ये कहा गया कि ये जो समुदाय हैं जिसके अपने रूढ़ी परंपरा है, अपनी कस्टमरी लॉ है, इससे ये गाइडेंस होंगे और भारतीय उत्तराधिकार कानून से इसको छूट दिया जाता है, ये कानून इस पे लागू नहीं होंगे। तो ये जो कानून लागू नहीं होंगे जिसमें अन्य ट्राइब्स को छूट मिला वो तो हमको भी मिला। लेकिन हमारी बात इतनी सी है कि जब शेड्यूल ट्राइब बना उस समय सिर्फ आपने कुर्मी को छोड़ के बाकी सबको क्यों ले लिया साहब? लेकिन उनका सवाल है, जैसे कि आदिवासी अगुआ नेता हैं, आप ही की तरह नौजवान हैं, जैसे शशि पन्ना हो गए, ग्लैडसन डुंगडुंग हो गए, आपकी तमाम दावेदारी को वो लोग नकार रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। वो लोग अपनी अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो लोग को भी दस्तावेज दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो लोग शेड्यूल ट्राइब के सूची से पहले चले जाए। हाँ। और वो ऐसा कोई दस्तावेज बता दे जिसमें कुर्मी नहीं है। कौन सा सर्वे वो लोग बताना चाहते हैं, कौन सा जनगणना वो लोग बताना चाहते हैं जहां वो हैं और हम नहीं हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ बता देंगे तो हम लोग मान लेंगे। लेकिन हम लोग जहां तक जितना सारे मतलब गजट नोटिफिकेशन हो, सभी जिला का हो या फिर आपका जितने भी सर्वे हो, जितने भी जनगणना रिपोर्ट हो, उसमें तो सारे जगह हम हैं। तो वो सामने आ जाए और हम भी आ जाए, बैठ के वो दस्तावेज पेश करें और हम भी कर दें और सामना सामने देख लें कि भैया जिसमें वो ट्राइब क्लियर किया गया हो, चिन्हित किया गया हो, उसमें कुर्मी कैसे नहीं है ये बताए हो। अच्छा, ये तो बात हो गया दस्तावेजों का, इतिहास का बात, ठीक है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप भी अपना कर रहे हैं। लेकिन अब रेल टे का आंदोलन आपका हुआ, सुबह से शुरू हुआ, देर शाम तक आप लोगों का चला, लेकिन उन लोगों का विरोध उस दिन भी था, उसके बाद भी जारी है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको तकलीफ क्यों है आप लोगों के एसटी स्टेटस में आने से? वो लोग कहते हैं कि आप उनका हक खा जाएंगे। किस प्रकार उसका हक खा जाएंगे? वो लोग बताए ना किस प्रकार हक खा जाएंगे। वो कहते हैं कि हम उनकी जमीनें ले लेंगे। ठीक है, इस देश में सीएनटी और एसपीटी जैसे कानून है। सभी उन लोग का जमीनें जो है वो थाना स्तर में ही अपने समुदाय के ही लोग ले सकते हैं। मान लिया अगर कोई मुंडा है या कोई उरांव है तो उरांव का जमीन वो थाना क्षेत्र में उरांव ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। वो हमारी जमीन भी नहीं ले सकते, हमारी जमीन भी सीएनटी में, तो वो महतो का भी जमीन नहीं ले सकते और महतो भी उसका जमीन नहीं ले सकते। तो हमारा तो खैर जिला स्तर में है, तो हमारी जमीन अगर हम खुद कुर्मी महतो, हम हजारीबाग जिला से हैं, हम अगर रांची में लेना चाहे तो हम कुर्मी महतो का जमीन रांची जिला में नहीं ले सकते। बात सिर्फ जमीन की नहीं है, तो फिर हम कैसे उसका जमीन ले लेंगे? और वो लोग बताए ना भाई
जो रांची में जो मुंडा का क्षेत्र है या उरांव का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जैसे आप देख लीजिए वो पहाड़ी मंदिर है, अशोक नगर है, उस साइड का जो एरिया है ये मुंडा बहुल एरिया था। क्या उन क्षेत्रों में एक भी कुर्मी उन लोग का किसी का जमीन लिया है क्या? जितने भी जमीन यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स बने हैं, जितने लोग रह रहे हैं, क्या एक भी कुर्मी लोगों उन लोग को जमीन लेकर कोई घर बनाया है क्या? बात सिर्फ जमीन की नहीं है बल्कि आरक्षण की है। आप लोग राजनीति में उनका हक खाएंगे, नौकरी पेशा में जो आरक्षण है उसमें आप लोग उनका हक खा जाएंगे, ये बात वो लोग बोल रहे हैं। नहीं, एक दो क्वेश्चन किया, हाँ। एक क्वेश्चन में पूछिए। हाँ, आप पहले बोले एक-एक करके नौकरी जवाब वाला में बताइए। आए है ना। देखिए, नौकरी के आजाद देश होने से पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। उसमें ज्यादातर जमीन से संबंधित आपके भाषा संस्कृति को प्रोटेक्शन के लेके ही कानून थे। आजाद होने के बाद आपको शेड्यूल ट्राइब को मतलब नौकरी ये सारे चीजों में सुविधा मिली। तो इसमें हमारा संविधान का 330 आर्टिकल के तहत ये कहता है कि किसी भी राज्य में या देश में, क्योंकि ये देश के लिए है, 330 आर्टिकल कहता है कि देश में जितनी शेड्यूल ट्राइब की संख्या होगी उसके अनुपात में उसको लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्लियर? तो अगर हम आएंगे तो हमको उतना लोकसभा भी उतने अनुपात में मिलेंगे। तो जहां हम हैं हमको वहीं पे हमको मिलेंगे, उस गुमला में तो हम नहीं जाएंगे। तो फिर उनका हकमारी हम कैसे करेंगे? आप आइए विधानसभा में 332 आर्टिकल कहता है कि कोई भी राज्य में जितनी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की संख्या होगी उसके अनुपात में विधानसभा की सीटें आरक्षित होगी, मतलब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हम जिधर हैं, जिधर हमारी संख्या है उधर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो हम तो अपनी जगह में रहेंगे कि हम लातेहार में चुनाव लड़ने जाएंगे, मालूमात में हमारा है ही नहीं, गुमला में हम है ही नहीं, तो जहां हम नहीं वहां कैसे जाएंगे भैया? तो हम जहां हैं वहां तो आज भी हैं, आज भी हैं। हाँ, हमारे आने से शेड्यूल ट्राइब में सीटें लिस्टेड होगी तो वहां तो ऑटोमेटिक हम रहेंगे। तो हम आपका हकमारी कैसे करेंगे? अब है 335, 16(4), 15(4), ये सारे आर्टिकल्स ये कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में सेवा और जो पद है उन पदों में संख्या के अनुपात में सेवा और पदों में भी उतना संख्या में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा। तो अगर हम आते हैं तो हमको भी जितना संख्या बढ़ेंगे उसके अनुपात में मिलेगा, तो हम उसी अनुपात में वहां पर रहेंगे। तो हम आपका वाला कैसे हमारी करेंगे भैया? तो बीच में दीवार हो जाए, आर हो जाए, जैसे BC1 BC2 है वैसे ही ST1 ST2 हो जाए। तो जब 1-2 हो जाएगा तो हम जो आएंगे उसमें ST2 में रहेंगे, हमको मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपका वाला में हमको एक पैसा नहीं चाहिए, ये बात एकदम फाइनल है। तो मैं सभी आदिवासी, जो आदिवासी तो मैं भी हूँ, लेकिन जितने शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड आदिवासी हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि भैया आप लोग का जो है उनमें से हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। हम ये लड़ाई आरक्षण के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं दादा, बात को उन लोग को समझने की जरूरत है। हम आजादी से पहले हर के जनगणना, सर्वे रिपोर्ट, गजट नोटिफिकेशन, हर चीज में हम ट्राइब थे, ये हमारी पहचान थी। और उस पहचान के आधार पर हमको गांव की गरमजरुआ जमीन में अधिकार था, उस पहचान के आधार पर जंगल में अधिकार था, उस पहचान के आधार पर हमको जो जंगल में जितने वन उपज है, गौण खनिज है, उसमें सामुदायिक मालिकियत का अधिकार था। उस पहचान के आधार पर हम यहाँ लैंड के ऑनर हैं। उस पहचान के ही आधार पर रिकॉर्ड ऑफ राइट के तहत CNT के कानून में महतो व्यवस्था के तहत महतो गांव का मालिक होता था। जो गांव को खुटी काट के जो पहली बार जंगल में जो आदमी बसा उसको कहते हैं जेठ रैयत, उसको CNT के कानून में रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा गया, मतलब वही गांव का मुखिया होगा। पहले की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय ये आज के चुनाव प्रणाली नहीं था, उस समय वो मालिक थे। और आज हम अपने ही गांव में जहां मालिक थे वहां रेंटर बन गए हैं, भाड़ेदार बन गए हैं। तो हमको नियोजन का बात है ही नहीं, हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, ये बात उनको समझना है। उनकी नियोजन से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आरक्षण की बात करें दादा, अगर हम आरक्षण की बात करें तो आज हम OBC 27% आरक्षण है, मिलता है 14% है। नहीं झारखंड में है ना, लेकिन देश में 27% है। और देश में कितने हैं भाई ST?
तो 7.5% है। तो बताइए कि 7.5% वाला में हम 27% को छोड़कर क्यों आ रहे हैं? ये बात आरक्षण का है ही नहीं, ये बात हमारी पहचान की है, वरना हम क्या बेवकूफ लोग थे क्या जो कि 27% को छोड़कर 7.5% में आते। तो ये जो लड़ाई है, आप लोगों का 21 तारीख को रेल टेका आंदोलन था, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग आंदोलन किए, उसके बाद भी वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बातें, तमाम बातें आप लोग आंदोलन से पहले से करते आ रहे हैं, फिर भी वो लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए दादा, ऐसा है कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं उनमें से एक भी लोगों ने विरोध नहीं किया है। जो लोग झारखंड को ठीक ठीक समझते हैं वो किसी भी जिम्मेवार आदमी विरोध नहीं कर सकता है। जो लोग चीजों को समझे नहीं है, जान नहीं रहे हैं, उनको बहुत तरह से बरगला रहे हैं लोग, जिसके कारण ऐसा वो लोग कर रहे हैं। तो हमारा यही की कहना है कि भाई आप लोग क्या डॉक्टर निर्मल मिंज से ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप लोग एनी होरो से ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप लोग रामदयाल मुंडा से क्या ज्यादा विद्वान लोग हैं? इनके कथन क्या है कुर्मी के बारे में आप जानिए। शिबू सोरेन से क्या आप लोग ज्यादा आंदोलनकारी लोग हैं? आपको कई भाषाओं के जानकार हैं हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी, क्या आप लोग उनसे ज्यादा स्टडी किए, ज्यादा विद्वान लोग हैं? और भी कितने लोग हैं जिन लोगों ने झुंझुका में महासम्मेलन होता है, उसमें ये सारे ट्राइबल्स लीडर्स लोग जाते हैं और इस बात की सिफारिश करते हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं सारे लोगों ने मिलकर जब झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए मैटर ऑफ झारखंड कमेटी बनता है, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, उसमें जेएमएम का जो में मैनिफेस्टो में ये बात साफ साफ लिया जाता है कि जितने भी सरकारी मतलब लिस्टेड आदिवासी हैं और गैर लिस्टेड आदिवासी हैं कुर्मी, उसको सबको लेके और 50% प्लस संख्या बताकर और ये बताया गया कि नहीं झारखंड, देखिए अन्य राज्यों को समझना पड़ेगा, जैसे आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बांग्लादेश बन गया, भाषा के आधार पर बहुत कुछ राज्य बने हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा एक भाषा नहीं था। तो झारखंड में झारखंड अलग बनाने का जो आधार बना, उसमें देखा कि ये विशिष्ट संस्कृति वाले राज्य है और इस संस्कृति को प्रोटेक्शन देने के लिए इस विशिष्ट संस्कृति के आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण हुआ। तो उस समय जब झारखंड अलग राज्य लेना था, उस समय तो ये लोग 24% थे, तो 50% तो हो नहीं रहे थे, तो बहुल कैसे बताते? उसको 50% प्लस बताना था। ये तो संविधानिक एक क्राइटेरिया है। तो उस समय सभी लोगों ने मिलकर पुराने जितने भी हमारे मांग है उसको खंगालते हुए ये कहा कि कुर्मी भी आदिवासी है, लेकिन ये गैर सरकारी आदिवासी है, और इसको जोड़कर 50% बनाया, तब जाके वो अलग झारखंड राज्य का आधार बना। ये मैं नहीं कहता हूं, ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट मैटर ऑफ झारखंड कमेटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जब आपको झारखंड अलग राज्य लेना था तब आपने मेरे साथ हमको साथ में लिया, और जब झारखंड अलग हो गया तो आज भैया लड़ाई कर रहे हो हैं? तो बताइए कि ये क्या है इन लोग का स्वार्थ में कौन है? तो जब आपको लेना था तब आप हमको जोड़े और आज आप हमको अलग कर रहे हैं, तो शर्म किसको लगना चाहिए? तो जो जिस पहचान की बात कर रहे, जिस हक और अधिकार की बात कर रहे हो, जिसके लिए आपने रेल टेका किया, रेल टेका तो उस दिन खत्म हो गया, लेकिन आपको उससे मिला क्या? जबकि विरोध तो लगातार जारी है। क्या हासिल हुआ? देखिए ये बात सरकार को समझना है। हाँ। इनके बहुत लंबे प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया से ही होकर कुछ होना है। ऐसा नहीं कि कुर्मी समाज सिर्फ कह रहा है इसलिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं इसलिए नहीं होगा। ये जो दस्तावेजें हैं, जो फैक्ट है, उसके आधार पर ही कानूनी प्रक्रिया से होना है। और उसमें ऐसा नहीं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों से लिखित लेने की जरूरत है सरकार को। सरकार को इसके लिए अपनी गाइडलाइन है, तो वो भाई कितनों चिल्लाए, लेकिन अगर उसकी बात में दम होगी वो लाए ना भैया फैक्ट, लाए सबके सामने फैक्ट, वो भी अपना प्रस्ताव देंगे सरकार को, हम भी अपनी पेपर्स देंगे सरकार को, जो चीजें सही होगी उसके आधार पर सरकार काम करेगा। सरकार आपका है ना, क्यों विश्वास नहीं करते हैं? अथॉरिटी आपका है ना, टीआरआई में कौन लोग बैठे हैं? ये किसी से छुपा है क्या? तो भैया रिसर्च होने दीजिए। पिछले बार जो आपने रिसर्च किया था, जिसमें आपने छल किया था, है ना, आप कुर्मी का रिपोर्ट बना रहे हैं और समतल क्षेत्र में रहने वाले कुर्मियों का आप उसके बारे में जो जो एच रिजले ने लिखा है उसको लगा दीजिएगा, तो ये मानेंगे? ये मानेंगे? इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। सही तरीके से कागजात को सही तरीके से
उसमें लाया जाए और हमारी जो चीजें हैं वो आज फैक्ट है उसके आधार पर बढ़ा जाए, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की, ताकि आपको हक, पहचान, अधिकार सब कुछ मिल जाए? संघर्ष हमारा चल रहा है, नेतृत्वकर्ता लोग, गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला है, जैसे ही क्लियर होता है तो हम लोग बैठकर चीजें टेबल टॉक में रखेंगे, वो लोग भी अपना टेबल टॉक में रखें, वो भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि लोग जो भड़काऊ बात बोल रहे हैं, जैसे हम उसका 4 कट्ठा एकड़ जमीन जोत लिए हैं। अरे भैया यहाँ तो आज महतो 75 साल से अपनी पहचान के लिए झेल रहा है, आज अगर वो शेड्यूल ट्राइब में होता शुरू से तो आज हमारे लोग कितने भागीदारी में होते, लेकिन आज हम क्या हैं बताइए ना। आज जितनी हमारी आबादी है उसके तुलना में आप बता दीजिए, 5 गो सर आप दरोगा खोजने नहीं मिलेगा कुर्मी महतो का, 5 गो आपको सीओ नहीं मिलेगा, 5 गो आपको वीडियो नहीं खोजने मिलेगा। ऐसा तो स्थिति है हमारी। बताइए, आप हमको बोलते हैं बहुत पढ़ाकू लोग हैं, तो पढ़ाकू लोग हैं तो कितने लोग हमारे साहित्यकार हैं भैया, कितने लोग हमारे लेखक हैं, कितने लोग बुद्धिजीवी विद्वान हैं, कितने हमारे डॉक्टर हैं, कितने लोग हमारे वकील हैं, कितने जिसको पढ़ाऊ वर्ग कहा जाता है। क्या हमारे लोगों को पढ़ाऊ कहा जाता है? सरकार के क्राइटेरिया में ही हम आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब इससे पिछड़ा तो धरती में साला कोई है ही नहीं। हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं। आप हमको पढ़ाकू का, पढ़ाकू है लेकिन आप बिहार का कुर्मी है भैया, छोटा नागपुर का कुर्मी जो करम जितिया सोहराय करता है, उसका आप 5 को बता दीजिए ने, 5 को लेखक बता दीजिए, आप 5 को साहित्यकार आप गिन के निकाल दीजिए, आप हम आपको मान लेंगे। अरे इतनी बड़ी आबादी है इस राज्य में, 1/4 के बराबर आबादी हमारी होने के बाद भी कैबिनेट में एक मंत्री बता दीजिए आज तक, चाहे वो उड़ीसा को हो, चाहे बंगाल को हो, चाहे झारखंड का, एक कैबिनेट मंत्री ने बनाया सर, एक आईएएस ने खोजने से मिलेगा। राज्य का बोल रहे हैं कि केंद्र का बोल रहे हैं? केंद्र की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, केंद्र में मैं बात कर रहा हूं कि केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आज तक 75 सालों में क्या एक भी कुर्मी लीडर बना है? क्या नहीं बना है। जबकि ट्राइब में देखिए अर्जुन मुंडा आपको ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर के मिनिस्ट्री थे, उसके बाद अभी जुएल उरांव है, कई लोगों हैं, तो वो लोग जिनकी आबादी बहुत कम है हमारी तुलना में, वो लोग तो बहुत जगह पे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आज हम कहाँ हैं? तो हमसे आपको दर्द क्या भैया, हम तो आपका कुछ खाए नहीं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोग का घर में हम लोग खा पी लिए या आपके होटल में सब कुछ जाके खूब खाए और पैसे नहीं दिए। भैया हम तो काम किए, सब कुछ किए, उसके बावजूद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम भूखे, फिर भी आप हमको गाली दिए जा रहे हैं। अरे खा लेते हैं बढ़िया से आपके होटल में और पैसे नहीं देते तो आप हमको गरियाते, आप हमको मारते, हम हमको पीटने की बात करते, तो बात समझ में आया, साला आया और दम भर खा लिया, देखो साला पैसों नहीं दिया। हम तो सब कुछ किए, इस झारखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा शहादतें हमने दी है ना। इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हुआ, चौहार विद्रोह का नायक हमारे महापुरुष रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चौहार विद्रोह हुआ, कितने लोग शहीद हुए इसका सारा लिस्ट तांता लग जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं, अब फिर भी गाली सुने जा रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारी कौम का सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। हम बात कर रहे थे कुर्मी आंदोलन और बोल देते। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि आज हम ट्राइब हैं, इसके लेके कितने सारे चीज आज भी हम पर लागू हैं, एक दो नहीं दर्जनों ऐसे फैसले हैं जो आज भी मतलब हमारा जो है, आप लोग बोलते हैं ना कि हिंदू लो, कई ऐसे जजमेंट है जिस जजमेंट में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर कोई हिंदू रीति रिवाज अपना लेता है तो इसका ये मतलब नहीं कि कानून में वो कस्टमरी लॉ से बाहर हो गया या वो ट्राइब नहीं रहा, बाहरी तौर पर कई लोग अपना लेते हैं। इस आधार पे एक्चुअली ये मसला धर्म का है ही नहीं, ये मसला है एक समुदाय का, एक नस्लीय होने का, और ये अपनी भाषा संस्कृति और प्रथागत नियम का। आज भी हम अपना सारा काम प्रथागत नियम से करते हैं और इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई क्रिश्चियन बन गया है या कोई अगर हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है या कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है तो ये मापदंड नहीं है कि कोई ट्राइब नहीं रहेगा। ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जो 2022-23 में दिया है। और हम जो है, हमारे कोर्ट जो है, एक नहीं दर्जनों ऐसे जजमेंट दिए हैं आजाद भारत में जिसमें ये कहा है कि आज भी हम भारतीय उत्तराधिकार और हिंदू विवाह अधिनियम से बाहर हैं और इस मामले में हमारे अपने कानून हैं, अपने कस्टमरी प्रथागत नियम हैं, वो लागू होते हैं जो कि आदिवासियों में लागू होते हैं। तो आज भी हम इस मामले में आज भी आदिवासी हैं, सीएनटी का कानून लागू है, इस मामले में आज भी हम आदिवासी हैं। एबरिजिनल ट्राइब हमको भी हर जगह पे कहा गया है। बात सिर्फ इतनी सी है
कि हमको शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड नहीं किया गया है, हम उसे लिस्टेड होने की मांग कर रहे हैं, न कि हम आदिवासी बनने की। हम जन्मजात आदिवासी हैं, ये तमाम दस्तावेज कहते हैं, तमाम दस्तावेज करते हैं। तो हम ऑलरेडी सिर्फ लिस्टेड होने की बात करते हैं, और ये लिस्टेड होने से आदिवासी भाइयों को समझना चाहिए कि अगर कुर्मी लिस्टेड होता है तो इस राज्य को बहुत कुछ मिलना है। आप जो अनुसूचित एरिया पहले पूरे छोटा नागपुर में था, 18 जिला में था, आज 12-13 जिला में घटकर आ गया है। तो पुनः कुर्मी के शेड्यूल होने से पूरे झारखंड में शेड्यूल एरिया लागू होगा, और इस तहत ग्राम सभा को ताकत मिलेगी। 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल लागू होगा, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ग्राम सभा का निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा। और गांव के अंदर जो भी जल जंगल जमीन है, गौण खनिज है, पत्थर है, बालू है, और जो भी मिनरल्स हैं, चाहे आपका वन उपज है, इन तमाम चीजों में ग्राम सभा का सीधा आधिपत्य होगा, और ग्राम सभा इसके ऑनर होंगे। और जो भी इन चीजों से रॉयल्टी प्राप्त होगा उसका 80% रॉयल्टी सीधे ग्राम सभा में जाएगी, और 20% रॉयल्टी में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाएगी। मतलब कि छोटा नागपुर का पठार पूरे दुनिया में सबसे अमीर पठार है खनिज मिनरल्स के मामले में। तो इतने सारे जो संसाधन है, ये संसाधनों का सीधा लाभ ग्राम सभा को जाएगा, और ग्राम सभा में चाहे आज जो भी समुदाय लोग रहते हैं सभी इसके इक्वल मालिक होंगे, और सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सोचिए कि आज बड़ी बड़ी जो खनन कंपनियां हैं या बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, इसमें CSR के अलावे, DMFT के अलावे और कोई भी लाभ ग्रामीणों को, झारखंडियों को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही कुर्मी शेड्यूल होगा, 50% प्लस इस राज्य में जब इनकी संख्या पार होगी, तो जैसे ही 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल लगेगा, इन संसाधनों का मालिकाना अधिकार आपके हाथ में आएगा, और बड़े पैमाने पर फंड आपके हाथ में आएंगे। इससे ग्राम सभाएं और गांव के लोगों की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी, और सही मायने में गांव में अपना ऑनरशिप महसूस होगा, और अबुआ दिसो अबुआ राज का वाकई में जो सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब कुर्मी शेड्यूल होगा। इसके अलावे भी आपको बहुत तरीके का फायदा होने वाला है। आप इस ओर भी जरा समझिए, जिसकी परिकल्पना एनी होरो ने किया था, जिसके परिकल्पना सूर्य सिंह बेसरा ने किया था, जिसके परिकल्पना हमारे रामदयाल मुंडा जी ने किया था, उन तमाम जो हमारे महापुरुषों ने जिसको अलग राज की परिकल्पना जिस वास्ते करना चाह रहा था, क्या आज पूरा हो रहा है? क्या आज इतने सारे मिनरल्स निकल रहे हैं, इतने सारे फैक्ट्रियां लग रही है, उसका लाभ क्या CSR और DMFT के अलावे क्या मिल पा रहा है? भैया, स्थानीय लोग आज भी जमीन देख कर भी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि मतलब 10 साल से 20 साल से आज भी नौकरी और मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं, बहुत लोग को मिला भी नहीं है। बहुत उदाहरण है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका क्षेत्र है, आपका राज है, आप ही का राज में आप कानूनी रूप से मजबूत हो, आपका अधिकार बन पाए इन संसाधनों पर, इनसे जो कमाई होती है उस पर, नौकरी पर, तमाम चीजों पे। तो ये जरूरी है कि सरकारी आंकड़ों में ट्राइबल्स की संख्या 50% प्लस होनी पड़ेगी, और ये तभी होगा जब जितने भी छूटे हुए लोग हैं, उसमें मैं सिर्फ कुर्मी की बात नहीं करता, कुर्मी के अलावे भी कई जन, घटवार हैं, घासी हैं, और भी कई जात हैं जो लोग छूटे हुए हैं, जो अंग्रेजों के समय में ट्राइब थे, उन सारे लोगों को क्लियर कीजिए, 6th शेड्यूल में लेकर जाइए, तभी अबुआ दिसुम अबुआ राज बनेगा। इस लाभ के लिए हम सबको मिलकर इस बात को समझकर एक मत होकर इन संसाधनों को बचाने के लिए और यहाँ ऑनरशिप के लिए ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो लोग भी नफरत उगल रहे हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी संवैधानिक है, आपको भी संवैधानिक लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभद्रता और उत्तेजक बातें हो रही है, प्रार्थना है ठंडे दिमाग से सोचिए कि किन उद्देश्यों के लिए झारखंड अलग हुआ था। मैटर ऑफ झारखंड कमेटी पढ़िए, और फिर आप हमारे दस्तावेज हम जो पेश कर रहे हैं साक्ष्य, उस चीजों को अध्ययन करिए और बताइए हम कहाँ गलत है, और अगर हम सही हैं तो हम सबको मिलकर झारखंड को बचाना पड़ेगा। हमारे और आपके लड़ने से दूसरे को जो फायदा हो रहा है, हमें दोनों को मिलकर उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, न कि हमको आपस में लड़ने की जरूरत है। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो कहानी है कि बंदर जो है से एक जब रोटी का टुकड़ा मिलता है तो दोनों बिलार रहे से बंटवारा के लिए लड़ते हैं, तो बोलता है नहीं नहीं हम बांट के दे देंगे, और कभी इधर झुकता है तो इधर तोड़ के खाता है, दोनों साइड से पूरा जब पेट भर जाता है उसके बाद कहता है ठेंगा लो अब इतना सा बचा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग इसी तरीके से संघर्ष करता रहे और 10 साल 20 साल 30 साल होते होते यहाँ का तमाम संसाधन लुटे जाए, तमाम चीजें यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो जाए। आज देखिए रांची में आज शेड्यूल अगर हम परिसीमन में जाएंगे, जनगणना होगी, 50% प्लस संख्या अगर हो गई,
अदर का, तो ये एरिया अनुसूचित नहीं रहेगा। ऐसे ही कई जगह पे बदल रहे हैं। तो अगर हम नहीं अभी चेते तो डेमोग्राफिक चेंज होगी जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जितने आज आरक्षित सीटें हैं सारे घट के नीचे आ जाएंगे, हर मामले में घट के नीचे आ जाएंगे और ये जनरल स्टेट बन जाएगा। तो बताइए क्या इसीलिए झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ा गया था का? किस क्षेत्र में आप लोग लेके जाना चाहते हैं? इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बजाय सोचिए कि डेमोग्राफिक जो चेंज होने वाली है उससे बचाने के लिए आपके जो हक अधिकार जो आप चाहते थे अबुआ दिसुम अबुआ राज, उस दिशा में आपको पाने के लिए आपको जो साथी लोग जो छूट गए हैं उनको सहयोग कीजिए। 75 सालों से उनके साथ अन्याय हुआ है भैया, है ना। आपको रहम आना चाहिए कि वो आपके भाई है और आपके साथ रहते हैं। आपके गांव में एक तरह घुल मिलकर चीनी और गुड़ की तरह पानी की तरह मिलकर रह रहे हैं, एक जैसे कर्मा जितिया सोहराय साथ में मिलकर आप माता नाच नाच रहे हैं और एक साथ बैठकर आप कर्म पूजा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आपसी भाईचारा है इसको खत्म ना करके डीपली चीजों को समझे और झारखंड को बचा लीजिए, वरना अगर हम लड़ते रहें तो आने वाले समय में झारखंड का धीरे धीरे शेड्यूल एरिया घटता जाएगा और कल के डेट में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आज अमेरिका में कुछ ट्राइब्स हैं जो गिनती के लिए रह गए हैं, वैसे ही परिस्थिति कहीं हमारी ना हो जाए, इसके लिए हमें मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है। इस बात के लिए हम सभी ट्राइब्स बंधुओं से अपील करते हैं कि इसको गंभीरता से समझने के प्रयास करें। हमारे द्वारा दिए जा रहे जो पेपर है वो हम निराधार नहीं है। अगर निराधार रहते तो हमको मार के भगा दिया जाता पटरी से, लेकिन भगाया नहीं गया। हमारे दावे इतने कमजोर नहीं है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। विकास भाई का तबीयत खराब है, फिर भी हर बात स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया। ये इनका विचार हो सकता है, इनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपका भी विचार और ओपिनियन जरूरी है, कमेंट में आना चाहिए। और आपके पास भी इस तरह के कुछ दावे हैं तो दावों के साथ अपनी बात कहिए। आप जहां बोलेंगे, जिस समय बोलेंगे, हम आपकी बात रखने के लिए आ सकते हैं। जोहार। जोहार।